तीसरा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं दे रखा हालांकि, लेकिन क्वेश्चन आसान है। समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर है DC के, समलंब मतलब समलंब चतुर्भुज की बात कर चल रही है यहाँ पर। समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना बना लेते हैं एक बार अपन, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह का एक समलंब चतुर्भुज हम बना रहे हैं जिसमें ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ये इसके विकर्ण है AC और BD जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC, OA मतलब ये रहा, OC मतलब ये रहा, OB बटे OD, ये OD है, ये OB है। कहने का मतलब ये चारों विकर्णों की चारों साइड्स की बात चल रही है। अब त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें ये दिखाना है। त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दिखाना है तो आप या तो ये और ये त्रिभुज समरूप प्रूव कर दो, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में ये मिल रही है भुजाएं जो पूछी है हमारे को, या फिर आप चाहो तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दो, क्योंकि इन दोनों में भी यही सेम भुजाएं हैं, ये दोनों हैं फिर ये दोनों हैं। तो जो आपको ठीक लग रहा है इनमें से वो आप कर सकते हो। मैं ऊपर नीचे वाला कर रहा हूं, ये ज्यादा कन्वीनियंट है, प्रूव करना ज्यादा आसान पड़ेगा हमारे को। ये दोनों प्रूव कर रहे हैं हम लोग कि समरूप हैं। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आसान है, ध्यान से देखो आप। उसने कमाल की बात तो एक खुद दे ही रखी है कि AB समांतर है DC के, दो समांतर रेखाएं हैं। तो हमने 9th क्लास में सीखा है कि अगर दो समांतर रेखा को एक काटती है रेखा तो ये Z बन जाता है, और Z का मतलब होता है एकांतर कोण जो कि बराबर होंगे। तो ऐसे ही अगर आप यहां देखो तो ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गए जो कि बराबर माने जाएंगे। उसके अलावा उल्टा Z भी बन रहा है। जैसे इसकी बात करूं मैं तो ये यूं यूं और यूं, ये उल्टा Z जो होता है ये भी एकांतर कोण में आता है, ये उल्टा Z भी बन रहा है, यहां यहां यहां। तो ये जो कोण आया ये भी एकांतर कोण ही होगा। तो दो कोण समान हो गए तो त्रिभुज समरूप हो ही गए। कोण कोण समरूपता कसौटी से तीनों कोण समान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीसरा जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 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 समरूपता कसौटी से समरूप हो जाएंगे। वो जो आपको ठीक लगे उसमें कर लो। केवल दो कोण से जब काम चल रहा है तो हम क्यों फालतू तीसरे कोण के लिए लिखें, तो हम दो से ही काम चला लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो कैसे लिखेंगे हम इसमें। आप इसमें लिखोगे कि त्रिभुज, किस किस की बात चल रही है, इन दो त्रिभुजों की बात करते हैं हम लोग। त्रिभुज OAB और OCD में, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में हमें पता है कि AB समांतर है DC, अतः आप कह सकते हो कि कोण DCA मतलब ये वाला कोण DCA, ये जो बीच में होता है वही कंसिडर किया जाता है, बराबर होगा किसके, इसके मतलब BAC के, कोण BAC के। आप लिखोगे एकांतर कोण, एकांतर कोण है दोनों के दोनों। और उसके बाद में इधर वाला, इधर मतलब CDB, कोण CDB बराबर होगा इसके मतलब ABD के, कोण ABD के। ये भी वापस से एकांतर कोण हो गया। ठीक है, अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गए। त्रिभुज OAB और OCD, ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। ठीक है, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गए हैं तो भुजाओं का अनुपात समान होगा। अतः भुजाओं का अनुपात समान होगा। भुजाओं का अनुपात समान होगा तो भुजाओं का अनुपात लेते हैं। देखो नीचे वाले त्रिभुज की तो भुजा है OA, और दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा उसके सामने OC ले लो। तो एक की भुजा ले ली OA बटे OC, बराबर होगा पहले वाले पे आओ वापस से, इसकी भुजा ली हमने OB,
दूसरे वाले की लोगे ओडी, तो ओबी बटे ओडी। तीसरी लेने की जरूरत ही नहीं है, तीसरे के बारे में पूछा ही नहीं है, हमें पूछा ही इतने के बारे में है, वो हमने निकाल दिया है, तो इतने से काम हमारा हो गया है। तो सिंपल हमने भुजाओं का अनुपात समान किया है, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो मेन फोकस किसका था अपना, यहां इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना था। इसने लिखा भी था कि त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें ये करना है, तो वो हमने किया है। ठीक है,